यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो एसटीटी से रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट पहुंचती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एसटीटी को लेकर रोज नई नई खबरें देखने को मिलती हैं, क्योंकि खबरें इसलिए नई नई देखने को मिलती है क्योंकि बिहार सरकार जो शिक्षा विभाग है वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं एसटीटी की परीक्षा कैसे करवाऊं। जी हाँ दोस्तों, कह सकते हैं कि एसटीटी जो है वो शिक्षा विभाग के बस की बात नहीं रही। इसी कारण से रोज रोज नए नए अपडेट, नए नए केस एसटीटी में देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ये न्यूज निकाली है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि बोर्ड तैयार करेगा मानक, फिर तैयार होगा एसटीटी रिजल्ट। यानी कि अब रिजल्ट को लेकर बात कही जा रही है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एसटीटी की जो परीक्षा 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख की डेट में जो परीक्षाएं कराई गई हैं, उन परीक्षाओं से अभ्यर्थी जो हैं वो काफी ज्यादा नाखुश हैं। और इसका कारण ये है परीक्षा का लेवल। यानी कि जो परीक्षा का लेवल है वो उच्च स्तरीय रखा गया था। इसमें आईआईटी, ट्रिपल ई, इंजीनियरिंग, जेईई मेंस आदि के प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे। और अभ्यर्थी कह रहे थे कि भाई जिस प्रकार से यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आता है वैसा ही रिजल्ट आने की संभावना दिखाई दे रही है। और ऐसे में बिल्कुल सही और सटीक ये बात नजर आ रही है कि बोर्ड जो है वो मानक तैयार करने पे अब जुट चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं जो बोर्ड है वो पहले एक मानक तैयार कर रहा है, देख सकते हैं आप, और मानक तैयार करके अब रिजल्ट जारी करेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं दोस्तों दावे के साथ कि बिहार बोर्ड जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी भी प्रकार से अभ्यर्थी जो है पटना हाई कोर्ट में कोई भी अड़चन केस फाइल करके अड़चन जो है वो उत्पन्न कर दें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि एसटीटी सिलेबस को लेकर जो नीरज है उसने पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि पटना हाई कोर्ट में जो केस फाइल किया गया है सिलेबस को लेकर, इसमें कम से कम 1000 छात्रों का आवेदन चाहिए बीएसपी बोर्ड को। यानी कि जब 1000 छात्र, कम से कम 1000 छात्र सामने आएंगे और वो ये कहेंगे कि हम बिना सिलेबस के परीक्षा हम नहीं, हमारे लिए परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, तब जाकर कहीं ना कहीं जो बीएसपी बोर्ड है वो ये मानने के लिए तैयार होगा कि हाँ भाई बिना सिलेबस के जो परीक्षा कराई गई थी वो परीक्षा सच में छात्रों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरी थी, क्योंकि उसका सिलेबस नहीं था। ठीक है। और अब आगे देखिए ये खबर आई है, इसका मतलब सूत्रों के हवाले से खबर आई है, शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 26 तारीख तक जो है वो रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा और अक्टूबर फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं रिजल्ट आने के आसार हैं। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये देखिए ये शिक्षा विभाग की ऑफिशियल साइट है जिसमें ये खबर जो है आई हुई है, बोर्ड तैयार करेगा मानक, फिर तैयार होगा एसटीटी का रिजल्ट। यानी कि एक मानक के बाद एसटीटी का रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है खबर। देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये कल की ही अपडेट है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए कल की ही अपडेट में यहाँ पे देखिए 20 सितंबर की डेट में ये न्यूज जो है वो आई हुई है। ठीक है। देखिए बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटी-19 के पुनर्परीक्षा के सभी पालियों के लिए रिजल्ट तैयार करने में एक ही मानक का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार बोर्ड की माने तो सभी पालियों में रिजल्ट को एक ही विधि से तैयार किया जाएगा। यानी कि बड़ी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से छात्र ये सोच रहे थे कि रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये दावे जो हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये कल की अपडेट आई है
इसमें देखिए लिखा है कि रिजल्ट जो है एक ही मानक का इस्तेमाल, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ST 2019 की पुनः परीक्षा की सभी पालियों के लिए रिजल्ट तैयार करने में एक ही मानक का इस्तेमाल किया जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप यहाँ से देखिए कि यहाँ पे देखिए लिखा है एक ही मानक का जो है वो जो है एक ही मानक का इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार बोर्ड की माने तो सभी पालियों में रिजल्ट को एक ही विधि से तैयार किया जाएगा, यानी कि रिजल्ट को तैयार करने में कोई भी अलग विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि एक ही विधि से जो है वो रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यानी कि अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार ये कह रही है कि भाई एक ही विधि से रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो इसमें सुनने में तो ये आ रहा था कि भाई सरकार जो है नॉर्मलाइजेशन पद्धति का प्रयोग करेगी, और नॉर्मलाइजेशन पद्धति का अगर प्रयोग करती है तो ये एक ही विधि कैसे हो सकता है सभी के लिए। तो ये भी एक बात है। ठीक है, चलिए खैर सुर्खियों में रहना तो शिक्षा विभाग का काम ही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ खबर आई है, ज्ञात हो कि कोरोना के कारण STT की पुनः परीक्षा ऑनलाइन ली गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण प्रथम और दूसरे पेपर की परीक्षा कई पालियों में ली जा रही है। हर पाली में प्रश्न पत्र अलग अलग है। ऐसे में किसी पाली में प्रश्न पत्र आसान तो किसी में कठिन सवाल आ गए हैं। इसको लेकर बोर्ड ने परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया है कि वैसे विषय जिनकी परीक्षा एक से अधिक पालियों में होती है अधिक पालियों तिथियों में ली जाती है। देखिए लिखा है यहाँ सब सकते हैं कि सभी विषयों का परीक्षा फल तैयार करने से पहले मानक की विधि अपनाई जाएगी। ज्ञात हो कि STT देख सकते हैं 19 अभी चल रही है, परीक्षा 21 सितंबर तक चलेगी। तो देखिए इसमें कहा गया है कि भाई अब जो रिजल्ट जारी करने में कुछ नए बदलाव किए गए हैं। पहले शिक्षा विभाग मानक तैयार करेगी और फिर रिजल्ट को जारी करेगी। देखिए लिखा है बिहार बोर्ड ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 का परिणाम मार्क्स नॉमिनेशन की पद्धति से तैयार किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभ्यर्थियों की अधिक संख्या होने के चलती है, कई तिथियों व कई शिफ्टों में ली जाती है, उसमें मार्क्स नॉमिनेशन की पद्धति अपनाई जाती है। तो देख सकते हैं कहा तो जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक और सवाल सामने उभर के आ रहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं धांधली के आसार जो है वो चरम सीमा पे बढ़ेंगे। क्योंकि साफ तौर पे ये भी खबर आ रही है सामने उभर के कि अगर नॉर्मलाइजेशन पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन ज्यादा होगी इसमें, और सेटिंग के द्वारा जो है वो रिजल्ट जारी करवाने की कंडीशन बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक डर जो है वो अभ्यर्थियों में सता रहा है, जो भी काफी ईमानदारी और मेहनत से अपनी तैयारी को करते हैं। देखिए कहा है किसी भी परीक्षार्थी को कहा गया है कि भाई 9 तारीख से लेके जो 21 सितंबर के बीच जो है आयोजित हो रही जो STT परीक्षा में यह संभव है कि कुछ परीक्षार्थियों का पेपर आसान आया हो और कुछ का मुश्किल। किसी भी परीक्षार्थियों को इससे नुकसान या फायदा ना हो, इसके लिए बोर्ड रिजल्ट तय करने के लिए मार्क्स नॉमिनेशन फॉर्मूले का अपनाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं नॉमिनेशन की बात कही जा रही है, लेकिन छात्र जो है इसका घोर विरोध कर रहे हैं। आगे देखिए लिखा इसमें सभी स्टूडेंट्स को एक लेवल पर लाकर उनकी असल रैंक निकाली जाती है। एक लेवल पर आने के बाद स्टूडेंट के बीच मुश्किल पेपर ऑब्लिक आसान पेपर वाला अंतर खत्म हो जाता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को एक लेवल पर लाकर उसकी असल रैंक जो है वो निकाली जाती है। परीक्षा बिहार राज्य के पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर और पूर्णिया जिले में आयोजित की गई है। और देखिए ये भी कहा गया है कि वही 47,000 जो छात्र थे वो इस परीक्षा में बैठे हुए हैं। औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्णिया जिला मुख्यालय में 3 पालियों में जो ये परीक्षा है ये आयोजित की गई है। और कहा गया है कि नॉमिनेशन पद्धति में सभी स्टूडेंट को पहले एक लेवल पर लाया जाएगा, उसके बाद उसकी असली रैंक जो है वो निकाली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो है
रिजल्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। और आप देख सकते हैं एसटीटी को लेकर गणित का पेपर जो हुआ था वो अब कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिहार एसटीटी की रद्द परीक्षा 9 से 21 सितंबर तक निर्धारित है। इसमें गणित पेपर 1 की परीक्षा 10, 11 और 14 सितंबर को हुई थी और इन्हीं परीक्षाओं में जो है वो विवाद जो है वो सामने उभर के आ रहा है। विवाद का क्या कारण है वो आप समझ सकते हैं। देख सकते हैं विद्या एजुकेशन के निदेशक राहुल चंद्र का कहना है कि जनवरी में रद्द हुई परीक्षा में 100 प्रश्न जो गणित से थे जिसका स्तर माध्यमिक था, लेकिन 10-11 सितंबर की परीक्षा में गणित के साथ साथ भौतिकी व रसायन विज्ञान से भी प्रश्न पूछे गए जिसका स्तर स्नातक का था। कुछ प्रश्न आईआईटी परीक्षा से पूछे गए सवाल थे। वहीं जब 14 सितंबर को गणित पेपर 1 की परीक्षा हुई तो उसमें प्रश्नों का स्तर माध्यमिक रखा गया। तो देख सकते हैं कि माध्यमिक जो है वो भी स्तर रखा गया है। ऐसे में 10-11 सितंबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। राहुल चंद्र व कई अभ्यर्थियों ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर से मांग की है कि विषय वस्तु की जांच कराई जाए, यानी कि विषय वस्तु की जो है वो जांच कराने की बात जो है वो बिहार बोर्ड अध्यक्ष से की जा रही है। देखिए लिखा है यदि मामला सही हो तो गणित पेपर 1 की परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा का आयोजन एक ही तिथि में सबका किया जाए, यानी कि अब कहा जा रहा है कि जो परीक्षा है वो एक ही तिथि में सभी छात्रों की जो परीक्षा है वो करा दी जाए। आगे देखिए लिखा है ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। और ये देखिए मैं आपको बता दूं कि एसटीटी जो मैथ की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द करवाने के लिए सत्य प्रकाश जी जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं और कुछ उन्होंने साक्ष्य तैयार किए हैं जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूं। देखिए लिखा है एसटीटी सिलेबस पर असमंजस में अभ्यर्थी, एक आप देख रहे हैं जो 28 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें क्या कुछ लिखा गया था और किसने ये बात कही थी, इसका भी एक साक्ष्य जो है यहाँ पे है। ये देखिए 2011 का ही सिलेबस देखिए 2011 का ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए स्पष्ट नहीं किया गया। देखिए उन्होंने कहा है कि सिलेबस इसलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि 2011 का ही सिलेबस रखा जाएगा। अब ये एक बहुत बड़ा साक्ष्य है क्योंकि 2011 में जो परीक्षा हुई थी उसका सिलेबस क्या था भाई, उसका सिलेबस 7, 8, 9 यहाँ तक ही था, इससे आगे का नहीं था। और प्रश्नों का लेवल भी काफी आसान था। देखिए मैं आपको बता दूं उस समय तो एक काफी व्यापक मामले में जो धांधली की प्रक्रिया थी वो हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी सेंटर की परीक्षा रद्द ना करके बिहार सरकार परीक्षा नियंत्रक ने जो रिजल्ट प्रकाशित किया था। और इसमें कुछ स्पष्ट बातें लिखी गई हैं। देखिए लिखा है 100 अंकों के प्रश्न हैं, 80% 9वीं वह 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। 80% प्रश्न जो है वो 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम से कहा गया है। प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तर का हो सकता है, शेष 20% प्रश्न स्नातक स्तर से पूछे जाएंगे। और यहां देखिए बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। ये चीजें जो है आपको बिल्कुल रिवर्स होती हुई नजर आएंगी। इस परीक्षा में देखने को यह मिला है कि 20% जो प्रश्न थे वो प्रश्न जो हैं हाई स्कूल और लगभग इंटर से थे। बाकी 80% प्रश्न ऐसे थे जो स्नातक स्तर से पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उलटफेर भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वहीं उच्च माध्यमिक के लिए भी यह बताया गया है कि 100 अंकों के प्रश्नों में 80% 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम से होंगे, लेकिन प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातकोत्तर स्तर का हो सकता है। 20% प्रश्न स्नातकोत्तर से पूछे जाएंगे। यानी कि एक बात तो सामने स्पष्ट हो रही है कि जो प्रश्नों का लेवल है वो 9वीं और 10वीं का होगा। केवल 20% ही ऐसे प्रश्न होंगे जो स्नातकोत्तर से पूछे जाएंगे, लेकिन
जो एसटीटी की परीक्षा हुई है इसमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इसमें ये प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी हुई है, तो ये एक बड़ा साक्ष्य हो सकता है छात्रों के लिए। ठीक है, जो भी अपडेट आएगी मैं सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करता जाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।